दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की अगर बात करें तो 1.80 तक जाके स्टॉक फिर नीचे आ गया और लोअर सर्किट लगा। तो क्या अब स्टॉक फिर से नीचे आने वाला है या फिर इस बार ये 2 रुपीज़ को क्रॉस कर सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो कंपनी के साथ बहुत सारी मुसीबतें जुड़ी हुई है। कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग है, कंपनी पे बहुत सारा डेट भी है, लेकिन कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। सरकार जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोल चुकी है उससे लग रहा है कि ये पेनी स्टॉक भी आने वाले समय में आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो कंपनी के फंडामेंटल तो काफ़ी वीक है, लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर आशावान बने हुए हम। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या जीटीएल में इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जिसने ₹1.30 के आसपास निवेश किया होगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है? तो ये सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या है जीटीएल का भविष्य। क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 100 को क्रॉस करेगा या फिर आने वाले समय में फिर से 20 पैसे का स्टॉक बन जाएगा जैसा पहले ये था 2020 में? तो इन सारी बातों को हम समझने वाले। सबसे पहले ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो 1.80 पर हुई, यानी अपर सर्किट के साथ शुरुआत की, लेकिन आप देख सकते हो जो है लोअर सर्किट लग गया, 1.70 पर स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया क्योंकि 27 मार्च 2020 को कोविड काल में ये मात्र 20 पैसे का स्टॉक था। आप देख सकते हो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा था। फिर स्टॉक शानदार दौड़ा है, लगभग ₹2.5 ₹3 तक जाके आया स्टॉक आया। पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा स्टॉक के अंदर उसको अभी फिलहाल 3% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी प्राइस 1.65 की थी। और पिछले 6 महीने पहले जिसने निवेश किया होगा उसको फिलहाल अभी भी 3% का लॉस हो रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि 1.75 की प्राइस थी 6 महीने पहले, और पिछले 1 महीने पहले की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1.40 की प्राइस थी, इस हिसाब से 21% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक साल के हिसाब से देखें या 6 महीने के हिसाब से फिलहाल प्राइस आपको वहीं पर दिखाई देगी, यानी इसमें कोई बड़ा अभी अप मूव अपने देखने को नहीं मिला। तो इस बार ये 1.80 पे गया है। हो सकता है इस नई हाई के दम पे स्टॉक इस बार कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे और इस बार स्टॉक अपनी रेंज को तोड़ चुका है एक बार, तो आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी की संभावना हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी ऑपरेटर लगातार प्रॉफिट बुक करते हैं, निचले लेवल से खरीदारी करते, ऊपर बेच देते और इसलिए हमें एक ही रेंज में ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देता है। आप ये यहाँ पे समझ सकते हो इसके वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी दिखाई दे रही है और यही समझ में आता है कि यहाँ पे ऑपरेटर सक्रिय बिल्कुल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 20 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह तुरंत ही लोअर सर्किट लग जाना। अब यहाँ पे देखो तो कंपनी अपनी एजीएम बुलाने जा रही है, यानी 19वीं एजीएम होने जा रही है। इसकी डेट हमारे सामने है, ये 29 सितंबर यानी इसी महीने की 29 तारीख को होने वाली है और कंपनी की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट तो की गई है, साथ में न्यूज़पेपर में भी इसकी अनाउंसमेंट की गई है, वहाँ पर भी ऐड की गई है। तो जो भी इसके शेयर धारक है वो यहाँ पे वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ई वोटिंग के माध्यम से वो इस एजीएम का हिस्सा बन सकते हैं और इसके लिए डेट भी फाइनल की गई है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है सोमवार 26 तारीख को इसकी वोटिंग के लिए लाइन खुलेगी और आप 28 तारीख बुधवार तक अपनी वोटिंग कर सकते हैं। इसके बीच में आपको समय है और 29 तारीख को एजीएम होगी। तो यहाँ पे रिजल्ट पेश किया जाएगा, उस रिजल्ट को आपके जितने भी शेयर होल्डर उनके सामने रखा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी वोटिंग के माध्यम से। तो ये आप समझ सकते हो कि जल्दी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें होती दिखाई दे सकती है क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सरकार को भी लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर ये रिवॉल्यूशन ला सकता है इंडिया में और सरकार इसलिए पीएलए स्कीम भी दे रही है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि मिशन 2025 यानी 2025 तक टेलीकॉम टावर में कम से कम 2 ट्रिलियन रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है 5G के लिए। यानी जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई है इसके दम पे टावर सेक्टर में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है और सरकार की तरफ से ऑलरेडी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे टावर के लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस बार निकल के, जैसे स्मॉल सेल्स लगे जाएंगे और इसके अलावा नए टावर्स भी लगाए जाएंगे, टावर को फाइबर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बैकहॉल रेडियोज़ के लिए एंटीनाज बनाए जाएंगे। कुछ बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस बार नई आने वाली है 5G की वजह से। यहाँ पे एक पूरा का पूरा गेम चेंज होने वाला है टावर सेक्टर का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंडिया के बिलियनियर है वो इस समय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखें तो हर बिजनेस की जड़ बन चुका है टेलीकॉम टावर, क्योंकि टेलीकॉम टावर से सिर्फ बातचीत नहीं होती है बल्कि आप चाहे इंटरनेट की सुविधा हो, वॉइस कॉलिंग की सुविधा हो या फिर इंटरटेनमेंट की सुविधा हो,
क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। पहले हम पेपर पढ़ते थे, लेकिन अब हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ कवर करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है और इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़ी जो घराने हैं वो भी इसमें एंट्री कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। और ऐसे में ये छोटा सा पेनी स्टॉक भी कमाल कर सकता है। हो सकता है कोई बड़ा घराना इसको एक्वायर कर ले कंपनी को, क्योंकि काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। आप देख सकते हो कि इस टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ टेलीकॉम की बात नहीं है, यहाँ पे टावर्स हो गया, राउटर्स है, वीओआईपी, फाइबर ऑप्टिक्स, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेडियोज़, एंटीनाज, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे इसके साथ में जुड़ चुके। ये जो टेलीकॉम जो सेक्टर है ये पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ को पूरा इफेक्ट कर रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। और आने वाले समय में पीएलआई स्कीम का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। उन्होंने जो 1% इंसेंटिव था उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो ऐसे में इसका फ़ायदा ये सब जितनी भी कंपनियां उठा सकती है। यहाँ पे रिलायंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो नोकिया एरिक्सन के साथ मिलके अक्टूबर महीने में ही 5G सर्विस लॉन्च कर देंगे। तो समय आ चुका है 5G का और जैसे ही 5G आएगी इस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, ओखला जो एक इंटरनेट की स्पीड चेक करती है, ओखला के को फाउंडर की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही 5G लॉन्च होगी मोबाइल की जो स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड 30 से 40% और बढ़ जाएगी। यानी एक बड़ा एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। आप समझ सकते हैं उसमें कितनी पॉजिटिव संभावना बन के आ रही है। यहाँ पे ओपन सिग्नल की तरफ से भी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है। उनका कहना है कि 9.7% जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी 5G के लिए कैपेबल है। यानी ऑलरेडी आपको नए फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पुराने स्मार्टफोन में ही 5G की सर्विस शुरू हो सकती है। तो ऐसे एक तरह से देखें तो काफ़ी लोगों को खर्च नया नहीं करना पड़ेगा। अपने पुराने स्मार्टफोन जिसमें 5G के हिसाब से जो कैपेसिटी बनी हुई है उसके हिसाब से वो उसमें सिम डाल के अपने नए 5G की सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। यानी सबको 5G के लिए फ़ोन नया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी ऐसे फ़ोन हैं जो ऑलरेडी 5G के लिए कैपेबल है। यहाँ पे जिस तरह से सरकार अपनी पीएलआई स्कीम को आगे एक्सटेंड कर रही है उससे तो समझ में आ रही है बात कि सरकार को भी पता है कि ये टेलीकॉम टावर सेक्टर में जो इस समय जो प्रचुर संभावना है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। तो इसके लिए टेलीकॉम टावर के लिए भी इक्विपमेंट के ऊपर भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे में जीटीएल भी इसका फ़ायदा उठा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीटीएल भले ही लॉस मेकिंग कंपनी हो, लेकिन इनके पास 28,000 टावर है। तो ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी कंपनी एक्वायर बिल्कुल कर सकती है कंपनी को और सरकार की तरफ से भी इनको कोई बड़ी राहत दी जा सकती है। आने वाले समय में लॉस मेकिंग कंपनी का कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो ऐसे में कंपनी का डीलिस्ट होने की संभावना तो बहुत कम है। ये ज़रूर है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें, मैंने बार बार कहा है। इसमें सिर्फ इतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। एक तरह से लॉटरी का टिकट के हिसाब से ही इसमें निवेश करें, लेकिन इस बार जिस तरह इसने नई हाई बनाई है उससे कुछ आशा जगी है। अब एक बार इसका टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते। तो वन डे के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। इसका मतलब जो इंडिकेटर है वो तो बुलिश बने हुए हैं। अब हम जाके अगर देखें इसके वीकली लेवल पर तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल निकल के आ रही है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स वो भी बाई की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। इसका मतलब वीकली लेवल पर भी यहाँ पे तेज़ी की संभावना बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब हम इसके मंथली लेवल पर जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल निकल के आ रही है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ। इसका मतलब आने वाले महीने में फिर से यहाँ पे कुछ गिरावट की संभावना दिखाई दे सकती है। आने वाले समय फिर से दबाव आ सकता है। तो एक तरफा स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 20-30 पैसे का बड़ा गैप देखने को मिलता है, क्योंकि छोटा सा स्टॉक है जिसमें 20-30 पैसे का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आप भी अपने हिसाब से निर्णय लेकर इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।